जीवन में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के कोई न कोई कर्म अवश्य करता है। दरअसल कर्म एक क्रिया है, फिर चाहे वो मन से की जाए या शरीर से, जिसका निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम अवश्य निकल करके सामने आता है, जो उस व्यक्ति विशेष को भोगना पड़ते हैं। कहने का अर्थ यही है कि हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे फिर वो अच्छे हों या बुरे हों, हमें उनका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है, जिसके चलते अक्सर हमें अपने जीवन में कभी सुख तो कभी दुख की प्राप्ति होती है। किसी इंसान को अपने कर्म किस प्रकार से करने चाहिए, ये जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे सज्जनों, एक बार मिथिलावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें गुणधिप नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक आदमी आया। वो बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट नहीं हो पाए। जो कुछ वो अपने साथ लाया था वो सब धीरे धीरे बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया तो वो नौकर भी उसके साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में जा पहुंचा। वहां उसके अन्य सारे नौकर चाकर बिछुड़ गए। राजा के साथ वो अकेला आदमी रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछा, तो इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, महाराज, इसमें मेरे कर्मों का दोष है। मैं जिस राजा के पास सेवा करता हूँ वो हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। एक, खोटे मनुष्य की प्रीति, दूसरी है बिना कारण के हंसी, और तीसरे है स्त्री से विवाद, और चौथा है असज्जन स्वामी की सेवा, और 5वां है गधे की सवारी, और 6ठा है बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजन, ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देते हैं। पहला है आयु, दूसरा है कर्म, तीसरा है धन, चौथा है विद्या, और 5वां है यश। हे राजन, जब मनुष्य के पुण्य घट जाते हैं तो भाई भी बैरी हो जाते हैं, पर एक बात है, स्वामी की सेवा कभी भी अकारथ नहीं जाती। कभी न कभी तो उसका फल मिल ही जाता। ये सुनकर के राजा के मन पर इसका बड़ा गहरा असर हुआ। कुछ समय घूमने फिरने के बाद वे दोनों नगर में वापस लौटा। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन वो आदमी किसी काम से कहीं गया था। रास्ते में उसे देवी जी का मंदिर मिला। उसने अंदर जा कर के देवी की पूजा की। जब वो बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही। वो आदमी उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में जा कर के स्नान कर लो, फिर तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। इतना सुन करके वो आदमी कपड़े उतार करके जैसे ही कुंड में घुसा और जैसे ही गोता लगाया, वो वापस अपने नगर में पहुंच गया। उसने जा कर के राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, ये आश्चर्य मुझे भी दिखाओ। फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर के देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर के दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले वो स्त्री फिर से प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी अगर बात है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह कर लो। स्त्री बोली, ये नहीं हो सकता, मैं तो आपको चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। प्यारे सज्जनों, जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता या कहें भाग्य से नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का बीज अपने जीवन में बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख प्राप्त होगा, जबकि अगर हम पाप कर्म का बीज बोते हैं
तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए भी तैयार रहना होगा। प्यारे सज्जनों, हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए हर व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियम के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर होता है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ़ कर सकते हैं लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में भी जा सकते हैं, वहीं बुरे कर्मों के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है तो उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता तो वो हमेशा फायदे में रहता। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती है। जो नियमों में बंद करके अपने जीवन को यापन करता है वो लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो हम कर्म बंधनों से भी मुक्त हो सकते हैं। प्यारे सज्जनों, कर्म तो वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वो किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी होती है कि इसके चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भी भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं, कर्म ही उसे ऊंचाई पर ले जाते हैं और कर्म ही उसे ऊंचाई से उठा करके जमीन पर भी पटक देते हैं। यदि आप अपने जीवन में बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करते हैं तो ये व्यर्थ है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा।